नमस्कार बागवान साथियों, एक बार फिर आज आप सभी के बीच में मैं रमन सिंह आज एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बागवान साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, प्रूनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और प्रूनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं और प्रूनिंग खाली एक प्रूनिंग से हमारी कितनी समस्याओं का हल एक साथ हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे सर्दियों में बगीचों में किए जाने वाले दूसरे जो कार्य होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक कार्य है आपकी अपनी जो सॉइल है उसका अगर पीएच गड़बड़ है। अमूमन देखा जाता है कि सॉइल का जो पीएच है वो एसिडिक होता जा रहा है। तो पहले तो हम बात करेंगे पीएच होता क्या है कि और ये सॉइल को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। और सॉइल के अंदर अगर पीएच गड़बड़ है तो उससे प्लांट्स को क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो बागवान साथियों, जो हमारी सॉइल का जो एप्पल के लिए सूटेबल पीएच है वो लगभग 6 से 7 के बीच में सूटेबल माना जाता है कि भाई इसके बीच का जो अगर आपकी सॉइल का पीएच है तो वो आपके प्लांट के लिए और आपके फ्रूट के लिए बेनिफिशियल है। और अगर इससे ऊपर या नीचे का जो पीएच रहता है तो उसमें हमारा जो प्लांट है वो न्यूट्रिशंस को प्रॉपरली अपटेक नहीं कर पाता है। तो जैसा अगर हम बात करें सॉइल अगर 6 से नीचे है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है और उसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति को सही करने के लिए हम अपने मिट्टी के बीच चूने के इस्तेमाल करते हैं, लाइम जिसको हम बोलते हैं। तो आप आजकल सर्दियों में इसका इस्तेमाल अपने बगीचों में कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से अपने बगीचे में छिड़क लीजिए, उसके बाद फिर उसको अच्छे से मिट्टी के साथ उसको मिला लीजिए। और अगर बारिश होती है उस दौरान तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप ये बारिश के आसपास करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। और अगर आपका सॉइल का पीएच 7 से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपकी जो सॉइल का पीएच वो एल्केलाइन कंडीशन में आ जाता है। और ऐसी समस्या से बचने के लिए इस कंडीशन में भी आपका जो प्लांट है वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ जाती है। हमारे प्लांट्स को भी दिक्कत आ जाती है। तो उस कंडीशन में आप एलिमेंटल सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी सेम चूने की तरह आप डाल सकते हैं। ये एलिमेंटल सल्फर यानी कि रॉ सल्फर जो होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप अपने बगीचे में इजीली डाल सकते हैं और उसको भी चूने की तरह आप अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स करके उसके बाद अगर इरिगेशन कर सकते हैं तो इरिगेशन कीजिए, नहीं तो बारिश अगर आती है तो वो अच्छे से उसमें मिक्सअप हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं। अगर आपका सॉइल पीएच ज़्यादा या कम है तो आप इन दोनों तरीक़ों से उसको बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, और आप पीएच को कैलकुलेट करने के लिए आप सर्दियों में अपनी सॉइल टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो अमूमन अगर आप 2 या 3 साल में एक बार अपनी सॉइल का टेस्ट करवा के अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन आप डालते हो तो आपको उससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।